आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अरे जब बुलाया जाता है ना तो इतनी कमजोर आवाजें नहीं निकलना चाहिए। बुलाने के लिए थोड़ा दम लगाया करो, तालियां बजाया करो। देखो संटी भाई खड़े हो गए ना, इनसे पिटवा दो मुझे। नहीं पिटवा नहीं रही मैं। अरे मेरी कोई तुम्हारी दुश्मनी थोड़ी है, तुम साले इनके हो, मेरे अभी थोड़ी हो। क्या हुआ कि साहब उससे पहले वो जो फरमाइश की है उसकी उस तक पहुंचूं मैं। वो एक छोटी सी बात सुन ले, बड़ी ताज़ा बात है कि हमारे यहाँ एक जमात आई, महल्ले की मस्जिद में जमात आई, तो अमीर जमात ने एक बच्चे को हुक्म दे दिया। अब अमीर जमात का हुक्म कौन टाल सकता है? अक्सर कहा जाता है कि जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो किसी को खड़े होकर कहना पड़ता है सब हजरात तशरीफ़ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। समझदार आदमी अच्छे तरीके से कह देता है, लेकिन अमीर जमात की गलती ये हुई कि एक छोटे से बच्चे को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि बेटे नमाज के बाद आपको ये कहना कि सब हजरात तशरीफ़ रख लें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब उसकी समझ में नहीं आया, इतनी सारी बात बता दी उसे। उनसे बड़ी कोशिश की कि कैसे याद करूँ। फिर कोशिश करके अमीर जमात से पूछा कि सर आप बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि सब हजरात तशरीफ़ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की। खैर साहब उसने हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद वो याद करता रहा, नमाज में भी ये याद करता रहा, रुकू में भी, सजदे में भी। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा गया, एकदम खड़ा हुआ वो बच्चा, खड़ा होकर बोला हजरात सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। वाह 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 वाह, क्या बात। इमाम साहब घबरा गए। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, क्या कहने, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। वाह 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 वाह। अब नाज़िम मुशायरा की जो कन्वीनर होते हैं उनकी मजबूरी रहती है, जब फहरिस्त तवील होती है तो ये ऑर्डर मिल जाता है कि साहब मुकामी शायर कोई नहीं पढ़ेगा, सब बैरूनी जितने बाहर के शायर होंगे वही अपनी परफॉर्मेंस, अपनी शायरी को सुनाएंगे। इसके अलावा क्योंकि वक्त कम है, लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जो मुशायरा था उसमें बहुत शायरों की फहरिस्त थी। उसमें ये हुक्म हुआ कि कोई सब बाहर के शायर पढ़ेंगे, मुकामी कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन SDM साहब जो थे उनका हुक्म था, उनके ऑर्डर से मुशायरा हो रहा था। उनका भतीजा शायरी का शौक़ रखता था, शायर नहीं था, लेकिन उन्होंने जब हुक्म किया कि मेरा भतीजा कुछ एक गज़ल सुनाएगा, अब उनका हुक्म मानना था। कहने लगे ठीक है आपका बेटा। अब उसने पूरे दिन किसी शायर की गज़ल ली और उसे पर्चे पे लिख कर उसे सारा दिन याद की। कुछ याद हो गई, कुछ भूल, सोचा कि जहाँ भूलूंगा उसका सहारा ले लूँगा, पर्चा जेब में रख लिया। इत्तेफाक देखें जब कपड़े बदल कर आए, चेंज करके आए, तो वो खूंटी पे पैंट रह गई, उसी में पर्चा रह गया। वो आके खड़ा हुआ, नाज़िम मुशायरा ने जैसे उसका नाम अनाउंस किया, आके खड़ा हुआ तो पहला मिसरा मतले का पहला मिसरा याद था, दूसरा भूल गया, तलाश की नहीं मिला। वहाँ जो मज़ा था वो मैंने भी लिया, आप भी देखे कि जैसे ही वो पहुँचा, पहुँचने के बाद जैसे उसने पहला मिसरा उठाया तो जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात हो। वाह वाह। अभी मैं अब आखिर में, क्योंकि लतीफ़ा था, हटना नहीं चाहिए, लतीफ़े के बाद में एक गज़ल का मतलब 2-3 शेर मुलाजा फरमा ले, 2 शेर बस। कि तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए। वाह 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 वाह। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए, और शीरी लब का मज़ाले रकीब गाली खाने को हम रह गए। वाह 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 वाह।